फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल बनाऊंगी मैं पनीर मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी। तो उसी के लिए मैं आज पनीर बनाकर रख रही हूँ। एक दिन पहले पनीर बना लो तो ज़्यादा सही रहता है। हाल के हाल बनाओ फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सर्दियों वैसे भी मेरा काम बहुत देर से हो रहा है। तो यहाँ हैदर खेल रहे हैं पप्पा के साथ चिड़िया बल्ला, और ये देखिए उनके साथ मजाक मस्ती चल रही है। और जोया देख रही है, कह रही है देखो मम्मा कैसे पापा के साथ खेल रहा है। अब जोया खेलती नहीं है तो फिर पापा के साथ तो खेलेगा। और पापा फिर कंपनी देते हैं क्योंकि जोया नहीं खेलती है। जोया से बहुत कहता है खेलो खेलो, जोया मना कर देती है। जोया अकेले खेल लेती है लेकिन उसे अकेले खेलने में मजा नहीं आता है, इसलिए पापा के साथ खेल रहा है। पापा उसको फुल इंजॉय करवा रहे हैं। पापा लेटे हैं, सर्दी हो रही है और ये खेल रहे हैं अपने पापा के साथ। तो मैं आ गई थी अपने भाई राजा के न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए। और ये मेरे भतीजे हैं। और देखिए माशाल्लाह कैसे प्यारे से हैं। और इनकी पिक्चर इतनी प्यारी नहीं आई है जितने ये रियल में है। और अच्छा है, नज़र मत लगाइएगा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये है राजा भाई, इनको तो आप जानते ही होंगे। तो गाइज आप इनको जानते हैं। तो इनका दूसरा बेबी आया है ये, और मेरा प्यारा सा भतीजा। तो ये सो रहा है, बहुत सुकून से सो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। काफी लंबे टाइम के बाद न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लिया है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर फुप्पी की खुशी तो अलग ही होती है जब उनके घर भतीजा आता है। तो वो अलग ही खुशी होती है जब हम फूफी बनते हैं। फूफी बनने की खुशी ही बहुत बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो जो मैं फ़ील कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ। तो आपने देखा आज मेरे प्यारे से क्यूटी क्यूटी भतीजे को इनका नाम भी रख गया है। इनका नाम है अब्बास। तो बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा भतीजा और कैसा लगा इनका नाम। तो देखिए फुप्पी की गोद में कितने आराम से सो रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है उनको फुप्पी की गोद में। तो बहुत शद्दी है। और मैं आ गई हूँ राजा के यहाँ से। और यहाँ पर इन्वर्टर हमारा जो वारंटी पीरियड में था तो वो सही होकर आ गया है। और अच्छा है कि वो खराब हो गया था, क्योंकि वो खराब ही था और हमको मालूम ही नहीं था कि वो खराब है, उसका बटन भी नहीं दबता था। दूसरी बात, जब हम इसका इन्वर्टर का बटन ऑफ कर देते थे तो वो जो इन्वर्टर से कनेक्ट जो भी लाइट थी वो बंद हो जाती थी। बल्कि ऐसा होता नहीं है, आप चार्जिंग बंद कर देंगे लेकिन लाइट बंद नहीं होती है, लेकिन उसकी हो जाती थी और हमने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया। एक बार ज़रूर मैंने ध्यान दिया था, मैंने कहा हो सकता है ऐसा होता हो, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है कि अगर मतलब कुछ ही टाइम रह गया है वारंटी पीरियड ख़त्म होने में, और अगर हम ध्यान नहीं देते तो अच्छे खासे पैसे भी लग जाते हैं हम लोग के खराब होने पे, सही करवाने पे। दूसरी बात, हमको शुरू से ही खराब चीज़ मिली, इस चीज़ की हमें नॉलेज भी नहीं थी। तो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि ये इन्वर्टर ख़राब हो गया और हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट डे से ही ये ख़राब था, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया। अब लाइट इतनी नहीं जाती है कि हमको ये सब चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते। अब जब से इन्वर्टर ख़राब हुआ है, नया जो वो पुराना चेंज करके लगा गए थे, उस दिन से 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं गई है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए जो केक था उसमें जो फ्लावर लगा था वो आर्टिफिशियल लगा था, क्रीम का नहीं लगा था। तो वो हम ले आए थे क्योंकि ज़ोया पापा ने मुझे बहुत प्यार से दिया था। फिर हैदर ने उसकी पूरी कली बना दी थी। तो फिर ज़ोया पापा ने आइडिया दिया कि ज़ोया इसमें कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग कर सकती हैं। तो ज़ोया ने पापा की बात मानी और देखिए उन्होंने शुरू कर दिया, और ये फूल और खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले हैप्पी स्वेटर डे क्योंकि आज मेरा स्वेटर निकल गया है और आज से स्वेटर के दिन शुरू हो गए, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है स्वेटर के दिन। वही बोरिंग बोरिंग मोटे मोटे कपड़े। और लेकिन आज जब पापा भी कह रहे हैं फाइनली तुम्हारा स्वेटर निकल गया। तो ये बहुत दिन से निकले हुए थे लेकिन इनको पहनने का टाइम नहीं आ रहा था। ठंडा था लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा था क्योंकि मैं कमरे में ही ज्यादातर काम कर लेती हूँ, बाहर जाती थी शॉल ओढ़ लेती थी। तो आज फाइनली स्वेटर निकल गया। तो हैप्पी स्वेटर डे, क्योंकि आज से स्वेटर रेगुलर पहनना ही पड़ेगा। क्योंकि और अच्छा भी लग रहा है, बाहर जाती थी तो सर्दी लगती थी लेकिन अब नहीं लग रही है। तो कल जोया का बर्थडे था, जैसा कि आपको मालूम है हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। मतलब बर्थडे था नहीं, बर्थडे का सेलिब्रेशन किया था। जोया ने चेहरा देखा मेरा तो मुझे फौरन याद आ गया, अरे मैं क्या बोल गई।
तो मतलब अब बर्थडे नहीं था, लेकिन पार्टी करी तो बर्थडे था ही बोलेंगे। तो मैंने आपको सब सेलिब्रेशन दिखाया था, और गिफ्ट इनको मिलने से पहले ही जोया पापा के साथ चली गई थी और हम लोग बाद में आए थे। तो जिन्हें निशा कह भी रही थी कि गिफ्ट तो हम दे ही नहीं पाए, तो फिर उन्होंने हमें दे दिया था। तो ये लेकर आई हैं, दोनों सहेली थी तो दोनों अपना मिलजुल के लेकर आई हैं कि कैसा गिफ्ट देना है। तो ये लेकर आई है जीनत निशा जोया के लिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और स्वेट शर्ट है, और साइज बिल्कुल मेरी बहन ने पसंद किया था, तो बहुत ज्यादा परफेक्ट साइज है। तो उनकी साइज बहुत अच्छा लेती है मेरी बहन। बच्चों का कभी भी, मेरे बच्चों के जो भी कपड़े खरीदे वो परफेक्ट मतलब इतना लेकर आती हैं कि टाइट ना हो। तो ये देखिए, ये जीनत निशा ने दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और जीनत को एक बार फिर से थैंक यू बोलूंगी। तो ये स्वेट शर्ट जोया का एक और आ गया। वो कितने जितने हैदर के हुए उतने शायद तुम्हारे भी हुए ना, है ना। लेकिन जोया वो नीला वाला स्वेटर कभी नहीं हटाएगी, मैं कह रही हटा दो, वो इतना बकवास लगता है। वो नीला, वो पट्टी वाला छोटा हो रहा बाबू, अगले साल हटवाई देंगे। आस्तीन इतनी हो रही है लेकिन हटाना नहीं चाह रही हैं ये। तो जैसे कि मैंने बताया था, दोनों बहन सलाह करके लेकर, दोनों सहेलियां सलाह करके लेके आई थी। तो ये लेके आई है मेरी बहन। तो ये देखिए, ये बॉटम कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे जोया कहती है कि कूल चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही है। और सबसे अच्छा ये है कि कंफर्टेबल है, टाइट नहीं है। जीन्स जो होती है ना वो टाइट होती हैं। तो कह रही थी कि अभी ये टाइम है, अगर छोटा बड़ा होगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन जोया ने पहन के देखा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वो सही है, बढ़ना ही है, जोया को छोटा तो होना नहीं है। तो ये भी ब्रांडेड है क्योंकि वो ब्रांडेड ही चीजें खरीदती हैं। तो दोनों साथ में गई थी, जीनत निशा और मेरी बहन। और ये मेरी बहन का ही आइडिया था कि एक चीज तुम दो, एक चीज हम दे। तो ऐसे करके इनका आपने ये देखा, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो अब इन लोग को लगी है बुक्कू बुक्कू। तो अभी मैं जा रही रोटी बनाने के लिए, और मुझे भी भूख लग आई है। आज हम लोगों ने शायद जल्दी खाना खा लिया था, इस वजह से भूख लग आई है ना। तो गाइज अभी जा रही हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। पापा के लिए मुझे जल्दी चाय बनाना थी, और वो भी अदरक वाली। या सुबह से अदरक की चाय दे रही हूँ, उनको काफी रिलीफ मिला है, और 2 चाय देना है। तो इस वजह से जो पापा बोले, कहने लगे कि जल्दी बना लो, उसके बाद फिर एक और मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो पिए तो वो बात अलग है, क्योंकि वो जल्दी सो भी जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर रात में जगते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, और सभी के लिए बना रही हूँ अदरक की, क्योंकि अदरक की चाय बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और हम लोग बहुत कम पीते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो गाइज यहाँ पर चाय बना रही हूँ, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। तो आज पापा को सुबह से एकदम गले में दर्द, सर्दी, तो जैसा भी को है, आज ज़्यादा उनको जकड़न सी हो गई थी। कल भी थी तबीयत, लेकिन आज ज़्यादा हो गई थी। तो गाइस खाना हो गया था, फिर चाय हमने हाल चढ़ा दी थी, और आपको रीज़न भी बताया था, अदरक की चाय बनाना थी, और पापा के लिए फिर एक और चाय बना के देना थी, क्योंकि इससे
अदरक की चाय से उनको बहुत रिलीफ मिला है, तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ अदरक की चाय बनती होगी, वो सर्दी गर्मी सब में पीते होंगे। तो इसमें वो सोचते होंगे क्या नई बात है, लेकिन हमारे यहाँ अदरक की चाय नहीं पी जाती है। हम लोग बहुत कम पीते हैं, साल में शायद 1-2 बार पी लें तो वो ही बहुत है। लेकिन आज जो है पापा को सुबह से मैं बराबर अदरक की चाय बनाकर दे रही हूँ और शाम को हम सब ने भी पी है। तो गाइज़ इसकी वजह से मैंने जल्दी से सबसे पहले चाय रख दी थी और कल इंशाल्लाह बनाऊंगी मशरूम पनीर और क्या बनाऊंगी, मशरूम पनीर और शिमला मिर्च। तो ये सब मिक्स करके बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर बोतल भरने को रह गई थी और सारा काम हो गया, सभी बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं और बर्तन धुल गया तो बड़ा सुकून रहता है। तो बर्तन धुल गए हैं, बोतल भी बस यही थी, बोतल भी भर गई है। गाइज आज सुबह से सर में दर्द हो रहा है और है अभी कम है, और अदरक की चाय से मैंने सुना था कि सर दर्द में आराम मिलता है, तो वो मुझे मिला है। अभी मुझे काफ़ी कम हुआ है अदरक की चाय पीने से। तो यहाँ पर बोतल मैंने भर ली है, बोतल भर गई है और कुछ नहीं रह गया है। आई थिंक कुछ नहीं रह गया, एक बार देख भी लूँ, जब देखने जा रही हूँ तो ये बोतल भी रख दूँ। तो गाइज कुछ भी रह गया तो दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ कुछ नहीं रह गया। मैंने बोतल इसी से भरी है, अभी फिल्टर वाला मैंने अपने लिए और पापा के लिए पानी नहीं भर रही हूँ, लेकिन अब भरूंगी। बहुत दिन से मैंने नहीं भरा हुआ है इसका पानी, इसको खाली भी करना है, खाली भी नहीं हुआ है। पहले सारी बोतल भर जाती थी तो खाली हो जाता था। तो गाइस सर्दी है और आज जैसा आपको पता है कि स्वेटर आज मैंने अपना निकाला है, और 16 तारीख के बाद वैसे भी सर्दी हो जाती है। 16 तारीख मुझे इसलिए याद रहती है क्योंकि जो का बर्थडे जो है 16 तारीख को होता है, और हमें इसलिए याद रहता है कि जब जो पैदा हुई थी तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, और इसी वजह से हमें याद रहता है कि 16 तारीख से सर्दी पड़ने लगती है। तो अभी सर्दी तो पड़ रही है और सर्दी पड़ेगी, शुरुआत है अभी, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, कैसी कैसी सर्दी पड़ेगी वो पता चले। आज सुबह बहुत सर्दी थी, जब आज जुमे का दिन था, जल्दी जल्दी काम करना था, हनी बनी का कमरा भी साफ करना था, दूसरे काम भी करना थे। अरे मैं तो परेशान हो गई, बाहर गई और इतना ठंडा जिसकी कोई हद नहीं। तो स्वेटर मैंने बाहर निकाले थे, लेकिन ढीले हुए भी होते हैं, एक बार जब बॉक्स से निकालूं तो खंगाल के ही उसको पहनते हैं। तो फिर मैंने उसको खंगाला और फिर ड्रायर में करा और फिर सुखाया, तो फिर शाम को निकाला था मैंने। तो बहुत ठंडा था, मैं कह रही थी अरे जुमा है, कैसे कर पाऊंगी मैं, ये हनी बनी कमरा भी करना है, सब करना था पानी वाला काम। लेकिन मैं जल्दी से, मैंने खाना बाद में सोचा, मैं लग गई और जल्दी से नहा ली, और उसके बाद फिर मैंने खाना यहाँ आधा मैं तैयारी कर गई थी, रोटी बना रही थी, मसाला वसाला पीस गई थी, भुनने के लिए भी रख गई थी। तो हो गया, मैं डर रही थी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हो गया। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब आराम करने के लिए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।